हम सब। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। जो प्रभु ने फरमाया, अनंत काल तक हम भ्रमण करते रहे, अनंत काल तक। अनंत का मतलब इसकी कोई सीमा ही नहीं। क्यों भटकते रहे? कारण क्या था? ऐसा नहीं कि आपने महाव्रत नहीं लिए, मैंने भी लिए और आपने लिए। ऐसा नहीं कि आपने दान नहीं किया, शील का पालन नहीं किया, तप नहीं किया। किया, मैंने भी किया और आपने भी किया। ऐसा नहीं कि आपने महाव्रत नहीं पाले, अनुव्रत भी पाले, महाव्रत भी पाले, परंतु मुक्ति क्यों नहीं हुई? हम मोक्ष क्यों नहीं गए? हम क्यों भटक रहे हैं अनादिकाल से? ये एक बहुत प्रश्न वाक्य चिन्ह है। आपने महाव्रत भी पाले, इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्म में पहले भी पाले। आप समोसरण में भी गए, आपने कठोर तप भी किया, परंतु कारण क्या है इसका? कि ये मिथ्यात्व, तो 18वां पाप स्थानक मिथ्या दर्शन शल्य, ये सबसे बड़ा कांड। 18 पाप स्थानकों में सबसे बड़ा पाप मिथ्या दर्शन शल्य। 17 पाप एक तरफ, 18वां मिथ्या दर्शन शल्य एक तरफ। ये हमें 4 गति 84 लाख विवाह योनियों में भ्रमण करवा रहा है। मिथ्या दर्शन शल्य, मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि, और उसका कांटा, एक कांटा जरा सा चुभ जाता है पाँव के अंदर, आँख के अंदर, जब तक वो नहीं निकलता चैन नहीं आती, लटकता रहता है छोटा सा कांटा। तो वो कांटा कितना जबरदस्त है, मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व क्या? मिथ्यात्व ये कि इस जड़ के प्रति मोह, जड़ का यह शरीर, मैं शिव मुनि, मैं पुरुष, मैं साधु, मेरे इतने श्रावक, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरा संग समाज, ये मिथ्या है। इतनी तुम्हारी आसक्ति रही इस शरीर पर, ये आगे बढ़ने नहीं देता। प्रभु बार बार जगाते हैं। पहला वाक्य है, मैं जीवात्मा हूं। ये वाक्य आपको मोक्ष ले जाएगा। अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, प्रतीति, रुचि, मैं जीवात्मा। अब जब मैं जीवात्मा हो गया तो बाकी सब अलग हो गया। जीव क्या है और पुद्गल क्या है? ध्यान से सुने बात, अच्छी तरह सुने। पुद्गल का अर्थ क्या है समझ लीजिए। बार बार शब्द पुद्गल आता है। जीव को छोड़ करके सब पुद्गल। पुद्गल का अर्थ है जो परिवर्तनशील है, जो गलता है, सड़ता है, ध्वंस होता है, बनता है। इस संसार में अनादिकाल से पुद्गल भी रहेगी और जीव भी रहेगा, समाप्ति नहीं हो सकती। पुद्गल, ये शरीर, सारा शरीर पुद्गल है। पांचों इंद्रियां, मन, बुद्धि, मन के संस्कार, विचारधारा, मेरी विचारधारा, मेरी परंपरा, मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं पक्का स्थानकवासी, मैं मंदिरवासी, मैं मानने वाला, मैं कठिन क्रिया करने वाला, मेरी क्रिया बड़ी ऊंची है। ये सब क्रिया का क्या पालन करते हैं? ये सब जो मेरा मेरा करते हैं। कितनी क्रिया कर लो, क्रिया से मोक्ष नहीं है। भगवान की वाणी स्पष्ट कहती है। ये क्रिया आपको स्वर्ग ले जाएगी, परंतु मोक्ष नहीं ले जा सकती। इस क्रिया के साथ
यदि आपको आत्मदृष्टि मिल गई, मैं जीवात्मा हूं, कुछ करो, जब मैं जीवात्मा कह गया तो मिथ्यात्व टूटेगा, आपका सारा मिथ्यात्व जन्मों जन्मों का। इस जन्म का नहीं मिथ्यात्व, अनंत जन्मों का मिथ्यात्व है आपके भीतर और मेरे भीतर। तुम चाहे देवलोक में गए, यदि देवलोक में जाकर के पुण्य बांधा और सुख भोग लिया और नृत्य देख लिए और अप्सराओं के साथ डांस करके नीचे आ गए, तो क्या कमाया? जो पुण्य था खर्च करके आ गए। जैसे तुम हॉलीडे में जाते हो, विदेशों में जाते हो, पूंजी ले जाते हो, 10,000 ले गए, 10 लाख ले गए, खर्च करके आ जाते हो, फिर वापस घर की ओर आ जाते हो। तो देवलोक तुम जो पुण्य कमाया वो खर्च हो गया। देवलोक पहली बार नहीं गए, मैं और आप 21 देवलोक तक जाए, इतनी क्रिया तुमने भी की और मैंने भी की। देवलोक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये है ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, मुझे निर्जरा चाहिए, निर्जरा। ये साधना केवल 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 निर्जरा की है। इसमें पुण्य बाधक भी है। पुण्य आप कहते हैं सोने की बेड़ी और पाप है लोहे की बेड़ी। बेड़ी तो बेड़ी है जो बांधती है, तो जो पुण्य भी बांधेगा आपको। पुण्य करके तुम देवलोक में चले गए, राजा महाराजा बन गए, फिर आगे गए। तो समझो, तथ्य समझो, सार क्या है कि मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का अर्थ है कि मैं देह हूं, अब इसको बदलना है। मैं आत्मा हूं, देह है, रहेगी, देह का उपयोग करेंगे हम, कर्म निर्जरा के लिए उपयोग करेंगे। ये देह महावीर को मिली, 24 तीर्थंकरों को मिली, महावीर के 10 श्रावकों को मिली, 16 सतियों को मिली, राजुल को मिली, चंदन बाला को मिली। देह बाधक नहीं है। इस देह का उपयोग किसके लिए? कर्म निर्जरा के लिए करना है। आप आए हैं, ये बड़ा तप है जो तुम कर रहे हो। एक आसन पर स्थिर होकर बैठना, पूर्ण सावधानी से बैठना है और एक एक श्वास के साथ आपका होश बना रहे। होश, साधना होश की है। ये होश क्या है? होश कि मैं जीवात्मा हूं। भगवान से पूछा, प्रभु कर्मों का बंधन कैसे होता है? कैसे उठे, कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं? कर्म का बंधन ना। भगवान ने कहा, जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग स्वयं जैंग भुजन तो भाषण तो पाप का मंग न बंधई। कितना होश, होश से उठो, होश से खाओ, होश से बैठो, होश से चलो, होश से सोओ। होश का मतलब जागरूकता बनी रहे तुम्हारी। तुम आत्मा हो। एक एक क्षण का होश, एक एक पल का होश। बेहोशी आएगी, निश्चित आएगी, मूर्छा भी आएगी, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार भरे पड़े, धीरे धीरे टूटेंगे। अभी आप आए हो, आपका मन नहीं लग रहा होगा, बेचैनी भी आ रही होगी। किसी का क्या बैठे हैं, आत्मा आत्मा की बात कर रहे हैं, और कोई बात सुनाओ और कुछ करो। यदि आपके मन में ये शंका भी आ गई तो फिर तुम बैठो ना बैठो, कोई फायदा नहीं। और अटल श्रद्धा, अटल विश्वास कि मैं जीवात्मा था, जीवात्मा हूं और जीवात्मा ही रहूंगा। मैं पूछता हूं, आत्मा निकल जाए तो क्या रहेगा? बाकी क्या रहेगा? तुम्हारा परिवार रहेगा, धन संपत्ति रहेगी, जो धन कमाया हुआ हीरे जवाहरात तिजोरी में बंद करके रखे हैं, क्या काम आएंगे जब चेतना ही निकल गई? इंद्रियां क्या काम आएंगी? पांचों इंद्रियों के विषय मन बुद्धि, जिस पर अहंकार करते हो, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शौर्य, मेरी कुशलता देखो, मैं ऐसे धन कमा सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं। तो मुख्य आत्मा है। कुछ भी करो, आत्मा को मत भूल जाना। और आत्मा तुम्हारे साथ है। आत्मा के अष्टगुण हैं। आत्मा दिखाई देती नहीं, आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। You can experience yourself, अनुभव कर सकते हो। जब आप ध्यान की गहराई में जाओ, जब बहुत विचार आ रहे हैं तो उस समय देखना और अपने सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों में आ जाना। और सिर का सिरा देखो, चेहरा देखो, और छाती, पेट, पीठ,
आत्म प्रदेश, दो तत्व जुदा जुदा है। हमने एक मान लिया, सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। आत्मा को भूल गए, तिजोरी को पकड़ लिया। तिजोरी, मेरी तिजोरी बढ़िया है, बहुत सुंदर है, पर तिजोरी के भीतर हीरे को पहचान ही नहीं। अंदर कांच का टुकड़ा पड़ा है और तिजोरी को संभाल के रखोगे तो क्या मिलेगा? मिल सकता है कुछ? नहीं। मूल्य तिजोरी का नहीं, मूल्य हीरे का है। मूल्य देह का नहीं, मूल्य आत्मा का है। और आत्मा का अनुभव करो। अनुभव है तो आत्मा है। आत्मा को आंखों से देख ही नहीं सकते। अष्ट गुणों में आत्मा अरूपी है। हजारों लोग बैठे होते हैं, परिवार के लोग, संघ के लोग, समाज के लोग। जीव निकल जाता है, किसी को दिखाई देता है? आज तक दिखाई दिया? बस जीव निकल गया जी। फिर डॉक्टर को बुलाते हैं, 9 बजे देखते हैं ठंडी पड़ गई, सब कुछ ठंडा हो जाता है, आंखें बदल जाती हैं, चेहरा बदल जाता है, काला हो जाता है, और 1 घंटे में शक्ल बदल जाती है। वो क्या था? वो आत्मा थी, वो निकल गई। और उसने जहाँ जाना था अगले जन्म में, चाहे वो देवलोक में जाना था या महाविद्य में जाना था या भरत में जाना या इरावत में जाना था, वो चली गई आत्मा। और जहाँ था गर्भ धारण करना, कुछ भी करना, वो आत्मा वहाँ। इतनी शक्ति आत्मा में है। आत्मा दिखाई नहीं देती। तुम कहो मुझे दिखाओ आत्मा, विश्वास करने पड़ेगा। अटल विश्वास, अटल श्रद्धा, ये सत्य। एकम सत्य विपरा भवति। सत्य एक है, सबका सत्य एक है। सब जानते हैं। तुमने आत्मा पर प्रवचन भी किए, मैंने भी किए, उसका कोई लाभ नहीं। प्रवचन करना, किसी को बता देना, अच्छे अच्छे प्रवचन कर देना, इससे पुण्य बन सकता है, परंतु जब तक तुम आत्मा पर अटल श्रद्धा, विश्वास और आत्मा में उतरोगे नहीं, इसमें आत्मा में जीना है, जीना, एक्सपीरियंस करता है। मिश्री की चर्चा करते रहे, मिश्री कभी खाई नहीं। दूध की चर्चा करते, दूध पिया ही नहीं। दूध पियोगे तो ताकत आएगी, मिश्री खाओगे तो मुंह मीठा होगा। भोजन किया ही नहीं, भोजन की चर्चा करते रहे, बड़े बड़े होटलों में चले गए, मेनू देख लिया, पर भोजन खाया ही नहीं, क्या होगा? तो ये जो साधना आप कर रहे हैं, अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा बरस रही है। एक एक शब्द आप सुनो और अनुभव करो। विचार आएंगे, भगवान भी कहते हैं विचार तुम आएंगे, चिंता ना करो। विचार तुमने और मैंने ही बोए हैं। इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के विचार इकट्ठे किए हुए हैं। पहले चाहे आप देवलोक से आए या मनुष्य से आए या पशु से आए या कहाँ से भी आए, उस जन्म के विचार, वो गति जो विचार, इस जन्म के कितने विचार इकट्ठे किए, जब से जन्म लिया और अभी तक कितने विचार हैं। कैसे वो विचार वो जाएंगे? धीरे धीरे जाएंगे, सब चले जाएंगे। ये मिथ्यात्व है कि हमने देह को अपना माना। देह का मतलब मन को, मेरा मन, मेरे विचार, मेरी धारणा, मेरी परंपरा, मेरे गुरु, ये सब मिथ्यात्व है। इसको काटो। और समकत क्या है? मैं जीवात्मा। इसकी हथौड़ी लेकर के, बड़े बड़े एक हथौड़ी से बड़े बड़े पत्थर टूट जाते हैं, शिलाएं टूट जाती हैं। और इस मैं जीवात्मा, बार बार उठो बैठो चलो खाओ पियो कुछ करो, अंतर में अब भूल जाओ अपना नाम। मैं साधु है, साध्वी हो रहोगे तुम, शरीर से हो, मैं शरीर से, मेरा नाम शिव मुनि। आत्मा का क्या मतलब इससे? पुरुष स्त्री, भगवान ने कहा कोई पुरुष स्त्री सब में समान आत्मा, कोई अंतर नहीं। और जब आत्मा मानोगे तो सारे राग द्वेष चले जाएंगे। किसी से क्या राग करोगे? क्या ये स्त्री है, ये पुरुष? जब हम भेद करते हैं वही राग शुरू हो जाते हैं। ये साधना भेद से अभेद और अभेद से भेद की है। जब अब आपने सोहम भी किया, पहले भी किया होगा सोहम, बार बार आती है बात। भगवान ने शार्ट में समझा दिया, सोहम कोहम बीच में, सोहम अभेद, वो आत्मा, पुरुष में वही आत्मा, स्त्री में वही आत्मा, नपुंसक में वही आत्मा, साधु में भी, साध्वी में भी। और विद्वान है चाहे मूर्ख है, चाहे कैसा भी है, चाहे धनवान है चाहे निर्धन है, चाहे साधु है चाहे क्रिया पात्र है या नहीं है, ये हमने भेद बना दिए। सब में समान आत्मा। एक सूत्र, एक धागा, ये पकड़ो मैं आत्मा। उठो बैठो। और जब तुम आत्मा मानते हो, दूसरे में भी आत्मा देखो। फिर जब तुम आत्मा हो तो दूसरा क्या है? दूसरे क्यों देखते हो? ये सुंदर है, ये
इसका कान कैसे है, इसके नाक कैसी है, इसकी कमर कैसी है, इसका चेहरा कैसे है, ये सब भेद करते हो तो कर्म का बंधन होता है। अंधियारों को मिटाने ये ज्ञान की ज्योत जलाने। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण और शरणा जो भव्य प्राणी का उसका सदा प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।